प्लेनेट, सपोज करो अर्थ ही है, अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ आर ई मान ली, इसका मास एम ई मान लिया, इसकी सरफेस पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है। इस एम मास को मैं वी वेलोसिटी देता हूँ और इतनी वेलोसिटी देता हूँ ताकि यह इनफाइनाइट पे चला जाए, और उस वी वेलोसिटी की हमें वैल्यू निकालनी है जी आर ई और एम ई की फॉर्म में कि कितनी होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये इनफाइनाइट मानो कि इसकी रेंज से बाहर, किसी की औकात से, किसी की रेंज से बाहर क्वांटिटी उसके लिए इनफाइनाइट ही होती है। तो हम यहाँ से पार्टिकल को इनफाइनाइट पहुँचाना चाहते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर यानी इनिशियल पोजीशन के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी होगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल पोजीशन पे, प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाय आर ई, इतनी होगी। तो टोटल एनर्जी हमारी इतनी होगी। जब यह पार्टिकल यहाँ से इनफाइनाइट पे चला जाएगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया पार्टिकल, तो ये तो टोटल एनर्जी इनिशियल थी, तो टोटल एनर्जी फाइनल क्या होगी? फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगी कि वहाँ पर पहुँच गया है तो वेलोसिटी तो जीरो है, हमें जस्ट पहुँचाना है, और इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी फाइनल हमारी जीरो हुई। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी जो इनिशियल टोटल एनर्जी थी वही हमारी फाइनल टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी इनिशियल हमारी है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई इज इक्वल टू जीरो। अब ये चीज़ इस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे एम एम कॉमन लेके कैंसिल अभी कर लो, चाहे बाद में कर देना, कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई। एम से एम कैंसिल, वी की वैल्यू आ जाएगी 2 जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का रूट। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये जो स्पीड की वैल्यू आई है, यही हमारी एस्केप स्पीड होती है। यानी एक प्लेनेट से किसी पार्टिकल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए ताकि वह पार्टिकल उस प्लेनेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए। बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और वैल्यू पूछी जाती है। बाद में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम दोनों का कंपैरिजन भी होगा। तो हमें ये पूछ लिया कि एक पार्टिकल यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से हम फेंकें ताकि वह पार्टिकल इसकी रेंज से बाहर हो जाए, यानी इनफाइनाइट पे चले जाए। तो वह वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो उस वेलोसिटी की वैल्यू आपको इसी टाइप से कैलकुलेट करनी है। एस्केप स्पीड की वैल्यू आई वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। अगर इसे मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सपोज अर्थ की डेंसिटी या फिर उस प्लेनेट की डेंसिटी रो मान ली, रो मान ली, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो वी ई की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ 2 जी, एक आर ई तो नीचे है ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो एक तो ये आर ई है और ऊपर क्यूब है तो ऊपर का एक स्क्वायर बच जाएगा, नीचे वैल्यू आएगी 8 पाई रो जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी की फॉर्म में आ गई। इसका यूज क्या है, हम यूज भी करेंगे। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है इस बात पर। अगर एक और फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूँ कि वी ई की वैल्यू रूट 2 जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई है, इसे आर ई से मल्टीप्लाई करो और आर ई से डिवाइड करो, तो
gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g की वैल्यू होती है ना, तो एस्केप वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, √2gr आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये डेंसिटी की फॉर्म में सेकंड फॉर्मूला हो गया, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में हमारी एस्केप स्पीड की वैल्यू इस टाइप से आएगी। ये हमारी थर्ड बात होगी। अब हम बात करें कि एस्केप स्पीड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहले लिखते हैं कि VE डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली बात कि मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, कि प्लेनेट के मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड बात ये कि हम कहाँ से फेंक रहे हैं, कि पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। जैसे एक तो अर्थ की सरफेस एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, तो यहाँ के लिए हमने निकाली थी कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हम अगर 0 करें तब हमारी वेलोसिटी आएगी। सपोज इसी पार्टिकल को, जैसे इसकी रेडियस r है, एक हाइट से फेंकते जिसकी हाइट भी r के कंपेरेबल होती, तो यहाँ से अगर हम इसको फेंकेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू अलग आएगी। अगर हम r/2 की डेप्थ पे जाकर फेंकें तो वेलोसिटी की वैल्यू अलग आएगी। यानी पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। अब लिखेंगे हम कि किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम 2 kg का मास फेंके चाहे 20 kg का मास फेंके, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। इन फॉर्मूलों में कहीं पे भी आपके ऑब्जेक्ट के मास का जिक्र नहीं हो रहा। तो यानी मास अगर हैवी हो चाहे लाइट हो, एस्केप स्पीड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड बात कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, कि हम किस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस हाइट पे जाके अपवर्ड फेंके चाहे किसी एंगल पे जाके हम फेंकें, हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है कि v वेलोसिटी से मैं ऊपर की तरफ फेंकूँ चाहे इस साइड फेंकूँ, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी और पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे डिपेंड करती है। तो एंगल की डिपेंडेंसी तो कभी भी नहीं आएगी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पोजिशन कहाँ पर है, कि हम अर्थ सरफेस से फेंक रहे हैं या किसी हाइट से या किसी डेप्थ से फेंक रहे हैं। सेकंड कि मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे नहीं करता। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं इन पे घूम फिर के। नेक्स्ट हम अर्थ के केस में हम एस्केप स्पीड की वैल्यू फाइंड करेंगे। कि अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि वह इनफाइनाइट पे चला जाए। तो एस्केप स्पीड की वैल्यू होती है √2gr, √2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 होती है और रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶। आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, कैलकुलेशन आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की कैलकुलेशन आ जाएगी। कि अर्थ की सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंका जाए तो वह इनफाइनाइट पे चला जाएगा, वापस अर्थ पे कभी भी नहीं आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखने लायक है। एक इसका अच्छा सा नीट लेवल का न्यूमेरिकल करते हैं कि हमें ये गिवन है कि अर्थ के केस में एस्केप स्पीड की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। एक ऐसा प्लेनेट जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की डबल है एंड मीन डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है और रेडियस इसकी अर्थ की रेडियस से डबल है, तो बताओ एस्केप स्पीड इन द केस ऑफ दैट प्लेनेट क्या होगी। उस प्लेनेट के केस में एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है हमें। अब हमें डेंसिटी सेम दे रखी है ना, तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या होती है। अगर अर्थ का केस किया जाए तो होती है 8/3 पाई रो जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और यह दे रखी है हमें 11.2।
वेलोसिटी ऑफ एस्केप स्पीड प्लेनेट के केस की बात करेंगे तो वो आएगी 8/3 पाई रो जी। ये तो हमारी कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी हमें कांस्टेंट दे रखी है, बाकी कांस्टेंट टर्म्स है ही है। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है, डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी इसका डबल करेंगे तो 4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा ना, और 4 अगर रूट से बाहर निकालें तो 2 आएगा, और बाकी बची हुई टर्म तो यही है ना प्रीवियसली, तो डबल हो जाएगी यानी 22.4, ये 12.2 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी थी हमें, तो ये 22.4 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे।